लगभग 2 बिलियन साल पहले राजस्थान के बीचों बीच कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से पहाड़ों की एक दीवार खड़ी होती है। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाने वाली लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये दीवार आज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। पिछले हजारों सालों से इन पहाड़ों ने एक बहुत जरूरी काम किया है, थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकने का। अगर ये पहाड़ियां ना होती तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत के समुद्र में दफन हो चुके होते। ग्राउंड वाटर का लेवल कहीं ज्यादा और नीचे होता, वाटर क्राइसिस का हाल बहुत ज्यादा बुरा होता और एयर पोल्यूशन का तो पूछो ही मत। बिना इन पहाड़ियों के रेगिस्तान से आने वाले सैंड और डस्ट पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन को बद से बदतर बना देते। यह है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज और आज यही खतरा देश पर मंडरा रहा है। मोदी सरकार एक नई डेफिनेशन लेकर आई है अरावली की, जिसके अनुसार 90% पहाड़ ऑफिशियली अरावली रहेंगे ही नहीं। पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा और इसके चलते उन पर मौजूद जंगलों को काटा जाना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना और भी आसान हो जाएगा। जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो राजस्थान और हरियाणा के कई एरियाज में लोग सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज उठाने लगे, सरकार पर प्रेशर पड़ा और सरकार ने इसके बदले लोगों को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। सरकार ने कहा कि अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावलीज में, लेकिन ये पूरी नोटिफिकेशन एक जुमला थी। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली की पहाड़ियों को प्रोटेक्ट करना और आसान हो जाएगा अगर इनकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होगी तो। ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली रेंज 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इन सब राज्यों में अलग अलग डेफिनेशंस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो सरकार को काम दिया गया था एक बेहतर डेफिनेशन बनाने का, लेकिन यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो डेफिनेशन बनाई वो पहाड़ बचाने की बजाय पहाड़ों को ही गायब कर देगी। नई डेफिनेशन के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली कहलाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा की होगी। इसके अलावा अरावली रेंज सिर्फ उसी को माना जाएगा जब 500 मीटर के भीतर 2 या 2 से ज्यादा अरावली के पहाड़ होंगे। अगर वो इससे ज्यादा दूरी पर रहेंगे तो उनको अरावली रेंज का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। ये दिखने में एक बड़ा छोटा सा चेंज है, लेकिन स्कैम देखो यहां पर क्या किया जा रहा है। आपको सुनकर लगेगा कि चलो 100 मीटर की तो हाइट रखी गई है, 100 मीटर एक स्टैंडर्ड ही हाइट होगी, इसमें क्या गलत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहाड़ की हाइट नापी कहां से जा रही है। 0 मीटर यानी कि बेसलाइन किसे माना जा रहा है। पूरी दुनिया में पहाड़ों की हाइट को सी लेवल से नापा जाता है। जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 मीटर की है तो उसे सी लेवल से कंपेयर करके कहते हैं। लेकिन अरावली के लिए सरकार कहती है कि इनकी हाइट सी लेवल से नहीं नापी जाएगी, बल्कि इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा इनके आसपास के इलाकों से। स्कैम वाली बात यहां पर यह है कि अरावली के आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें से ज्यादातर इलाकों की हाइट ऑलरेडी सी लेवल से 100 मीटर ज्यादा ऊपर है। तो अरावली का कोई पहाड़ अगर सी लेवल से 190 मीटर ऊपर भी हुआ तो भी इस नई डेफिनेशन के मुताबिक हो सकता है कि उसे अरावली का हिस्सा माना ही ना जाए, उसे एक पहाड़ क्लासिफाई ही ना किया जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लोग बेवकूफ नहीं बने। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कुछ ऐसा होने लगा जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। अरावली को बचाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। गुड़गांव में लोगों ने हरियाणा के मिनिस्टर्स के घर के सामने जाकर प्रोटेस्ट किया। उदयपुर में लॉयर्स ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट मार्च की। जयपुर में मार्च करते हुए अंबेडकर सर्कल पर हजारों लोग जमा हो गए।